खंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। नमस्कार, सर्वप्रथम मां भारती की चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। उपस्थित सभी महानुभाव और युवा साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज का विषय पंचप्राण। साथियों, ये पंचप्राण भारत की ऐतिहासिक समृद्धि के काल चक्र को पुनः दोहराने का आह्वान करने वाले हैं। यह पंचप्राण वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम भारत में उस स्वर्णिम काल को ला सकते हैं जिसकी अब कल्पना करते हैं। साथियों, हमें आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन यह विडंबना थी कि आज तक हमारे देश में हम गुलामी की सड़कों, गुलामी के नामों और गुलामी के कानूनों को अपनाकर जी रहे थे। लेकिन इसी पंचप्राण ने हमें एहसास कराया, स्मरण कराया, हमें गुलामी के हर अंश से राष्ट्र को मुक्ति दिलाने का संकल्प लेना है। और जब हम संकल्प लेते हैं तो सो के बोध से जागृत होकर आत्मबोध की दिशा में चलते हैं। आत्मबोध की दिशा में चलते हैं तो राजपथ की बेड़ियां टूटकर कर्तव्य पथ बन जाती है। साथियों, हमने जॉर्ज पंचम के साम्राज्यवादी नीति को ठुकराकर सुभाष चंद्र बोस की अटल राष्ट्रभक्ति को स्वीकारा है। साथियों, क्योंकि हमें गुलामी के प्रतीकों से मुक्त होते हुए अपनी विरासत पर गर्व करना है। लेकिन यह भी विडंबना थी। हम आधुनिकता के अंधानुकरण में अपनी परंपरा और संस्कृति के सौंदर्य से दूर होते जा रहे थे। हम भूल गए थे कि हमारी विरासत क्या है। लेकिन इन्हें पंचप्राण ने हमें स्मरण कराया कि संकीर्णता से ग्रसित इतिहास का द्वारा लिखी गई किताबें हमारा इतिहास भी हमारी विरासत नहीं है। हमारी विरासत तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखे गए अंतर तत्व और अंतर्बोध के ग्रंथ है। हमारी असली विरासत रामायण और महाभारत है। हमें यह ध्यान करना होगा कि मुगलों द्वारा बनाए गए किले हमारी असली विरासत नहीं है। हमारी असली विरासत तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और हमारे चारों धाम है। हमारी असली विरासत मां नर्मदा का बहता कलकल जल है। हमारी असली विरासत मां गंगा के जल से उठती आध्यात्मिक तरंग है, जिसे आज संपूर्ण विश्व परिचित है। संपूर्ण विश्व के लोग भारत आ रहे, हमारी संस्कृति परिचित हो रहे, जिससे हम एकता और एकजुटता के साथ विकसित भारत के संकल्प की ओर आगे अग्रसर हो रहे। साथियों, लेकिन आज हमारी एकता और एकजुटता के समक्ष अनेक चुनौतियां खड़ी है। तब हमें अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता के सूत्र में अनुकरणित होना होगा। हमें जाति धर्म क्षेत्र की मर्यादाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म सर्वोपरि का भाव अपनाना होगा। साथियों, हमें सत्ता की स्वार्थ लोलुपता और व्यक्तिगत लाभ की संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म सर्वोपरि का भाव धारण कर राष्ट्र को आगे बढ़ाना होगा। हमें स्मरण करना होगा अंडमान की उन काल कोठरियों की दीवारों पर अपने रक्त से मां भारती की आराधना का आलेख लिखने वाले वीर सावरकर जी और उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने हमें एक भारत दिया है। और हमें इस एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है। इसे हम अपने नागरिक कर्तव्यों से बना सकते हैं। साथियों, नागरिक कर्तव्यों को निभाने का अर्थ सीमा पर जाकर शहीद होने का ही नहीं होता। हम सभी 15 अगस्त से 26 जनवरी को भली भांति जानते हैं, लेकिन क्या कोई 25 जनवरी को जानता है? 25 जनवरी भी हमारा सबसे बड़ा दिवस है, जिस दिन हमें मतदान का अधिकार मिला था। और जो व्यक्ति बिना किसी लालच के अपने मतदान का सही उपयोग राष्ट्र निर्माण में करता है, वो भी अपना कर्तव्य निभाता है। साथियों, हमें राष्ट्र निर्माण में हम की जगह मैं को प्राथमिकता देकर अपने कर्तव्यों को समझना होगा, जिससे हम विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तीव्र गति के साथ आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम भारत को विकसित बनाने के लिए बड़े संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम जब स्वतंत्र हुए थे तब हमारी जीडीपी मात्र 2.1 बिलियन डॉलर थी। आज वर्तमान में हम 2770.4 प्रति व्यक्ति आय के साथ मध्यम जीडीपी आय वाले देश हैं। साथियों, हमें मध्यम आय जीडीपी आय वाले देश से विकसित राष्ट्र बनने के लिए 12,000 बिलियन डॉलर जीडीपी के सपने को साकार करना पड़ेगा, जो कि हम कर सकते हैं। हम हमारे भारतीय उत्पादों को अपनाकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकते हैं। हम लोकल से ओकल को महत्व देकर
खादी को एक ब्रांड बना सकते हैं। साथियों, हम वो है जो बोरी से बने कपड़े को भी पहन ले तो वो भी ब्रांड बन जाता है। साथियों, इसलिए हमें ऐसे छोटे बड़े प्रयासों से ही भारत को विकसित भारत की ओर ले जाना पड़ेगा। साथियों, और जिस राष्ट्र के पास इतनी बड़ी संख्या में युवा शक्ति हो, जिसके आज पूरे विश्व में डिमांड हो, वो राष्ट्र बड़ा कैसे अपने संकल्पों से पीछे रह सकता है। जब मुझे सावरकर जी का वो कथन स्मरण में आता है, जब उन्होंने कहा था, जब राष्ट्र का प्रत्येक युवा अपने राष्ट्र निर्माण में अपने पथ को सुनिश्चित कर लेगा, तब निश्चित ही मां भारती सूर्य के सातों घोड़ों के रथ पर सवार होकर संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करते हुए संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगी। साथियों, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। उठो, तुम उठो, भारत का तिरंगा लहरा दो। तुम उठो, भारत का तिरंगा लहरा दो, राष्ट्रभक्ति की पूजा जगा दो। जय हिंद, जय भारत।